Hello students, I'm Sakshi and we are doing class 6 maths chapter 3rd playing with number, and today we are going to start exercise 3.3 and the first question of exercise 3.3 is using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। अब हमने क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल यूज करके हमने ये बताना है कि ये वाला नंबर इन सबसे डिविजिबल होता है या फिर नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल वाला वीडियो नहीं देखा अभी तक तो पहले जाके आप उसको देखो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जिससे क्या हो जाएगा आपको ये वाला कंसेप्ट जो है वो पहले ही क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमें क्या दिया नंबर 990, तो सबसे पहले हम इसका रूल चेक करेंगे किसके साथ, बाय 2 के साथ। और हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल क्या है हमारे पास कि हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर लास्ट में होने चाहिए। अगर हमने 2 से डिवाइड करना है तो ये हमारे पास नंबर क्या होने चाहिए, लास्ट में ये नंबर होने चाहिए। अब 990 है तो 990 के लास्ट में क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है। तो इट मींस क्या है, ये नंबर किससे डिवाइड होएगा, 2 से इजिली डिवाइड हो जाएगा। करके देख लो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 9, 2 9 जा 18, 1 ऊपर से क्या आ गया 0, 2 5 जा 10, यानी कि ये नंबर प्रॉपरली डिविजिबल किससे होगा, 2 से हो गया। तो इट मींस इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा यस, क्योंकि ये 2 से प्रॉपरली डिविजिबल है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाय 3। अब अगर हम 3 का देखें तो 3 का रूल क्या है हमारे पास, बाय 3 अगर हम चेक करें तो 3 का रूल क्या होता है हमारे पास कि हम उस नंबर को क्या करके देख लें, ऐड करके देख ले, उसकी सारी डिजिट्स को ऐड करके देख ले। अगर वो डिजिट 3 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 3 से प्रॉपरली डिविजिबल होगा। सो इसको अगर हम डिवाइड करके देखें, 9 + 9 इज 18, 18 + 0 इज 18, तो ये क्या आ गया हमारे पास 18 आ गया। तो अब इस नंबर को डिवाइड करके देखो 3 से, तो ये प्रॉपरली डिविजिबल हो जाएगा 3 से। 3 3 जा 9, ऊपर से आया 9, फिर 3 3 जा 9, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये क्या हो गया हमारे पास प्रॉपरली डिविजिबल हो गया 3 से, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। नाउ बाय 4th रूल क्या है हमारे पास, बाय 4 का हमारे पास रूल क्या था, बाय 4 का हमारे पास रूल है, बाय 4 का हमारे पास क्या रूल था कि लास्ट वाले जो 2 नंबर है यानी 990 का लास्ट वाला जो नंबर है हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 4 से। अगर ये नंबर डिविजिबल होगा तो वो ये अगर ये डिजिट 4 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करके देखें 90 को, 4 2 जा 8, क्या आ गया 1, ऊपर से आई 0, 4 2 जा 8, 2, यानी कि ये प्रॉपरली डिविजिबल नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास डिविजिबल नहीं हो रहा, 90 नहीं हो रहा, तो 990 भी हमारे पास डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट बाय 5 का रूल हमारे पास क्या है, अगर हम बाय 5 का रूल देखें तो इसका हमारे पास रूल क्या है कि लास्ट में हमारे पास डिजिट होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो इसके लास्ट में हमारे पास क्या डिजिट आ रहा है, 990 के लास्ट में हमारे पास क्या डिजिट आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अगर ये 0 आ रहा है तो इट मींस ये क्या है, ये प्रॉपरली डिविजिबल होगा 5 से, इसका क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। नेक्स्ट 6 का क्या रूल है अब हमारे पास, अगर हम बाय 6 देखें तो 6 का रूल है कि वो पहले 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 2 से भी डिविजिबल है यस, 3 से भी डिविजिबल है यस, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा, इट मींस यहाँ क्या आएगा, यस आ जाएगा। नाउ बाय 8 का रूल क्या है हमारे पास, 8 की अगर हम बात करें तो हमें तीनों नंबर इसको डिवाइड करके देखने पड़ेंगे। तो 990 को अगर हम डिवाइड करें, 990 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 8 1 जा 8, क्या आ जाएगा 1, ऊपर से लिया 9, 8 2 जा 16, ये आ जाएगा 3 0, 8 3 जा 24, 6, यानी कि ये
प्रॉपरली डिविजिबल नहीं हो रहा 8 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 9 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपरली डिविजिबल नहीं हो रहा 8 से। ठीक है, सिमिलरली 9 का क्या रूल है हमारे पास, 9 का अगर हम रूल चेक करें तो 9 का रूल था कि इसका सम जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका सम हमारे पास क्या होना चाहिए, 9 प्लस 9 प्लस 0 हमारे पास क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारे पास 18, तो 18 क्या है 9 के टेबल पे आता है 18, 9 टू जा 18, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, प्रॉपरली डिविजिबल हो जाएगा 9 से। 10 का हमारे पास रूल क्या था, अगर हम 10 के रूल की बात करें तो उसका ये रूल था कि लास्ट में हमारे पास जो डिजिट होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। तो ये लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, 990 में लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है, लास्ट में हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा 10 से, इसका भी आ जाएगा यस आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास रूल बच गया किसका, 11 का। बाय 11 का अगर हम 11 की बात करें तो बाय 11 का रूल क्या है हमारे पास कि 990 है कि इवन डिजिट और ओड डिजिट 1 2 3, मतलब कि 1 और 3 माइनस 2, यानी कि इवन डिजिट माइनस ओड डिजिट, इवन डिजिट माइनस ओड डिजिट का डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो इसका डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। सो दिस वाज द पार्ट ए, नाउ लेट्स मूव टू द बी पार्ट। नाउ आवर बी पार्ट इज 1586। अब सबसे पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। अगर हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो क्या है लास्ट में, 1586, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब कि लास्ट में 6 आ रहा है तो 6 इसमें आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा कि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बाय 3 की बात करें तो 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6, अब इसको प्लस करके देखो, 5 और 1 इज 6, 6 6 12, 12 और 8 इज 20, तो 20 क्या 3 के टेबल पे आता है, 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 की बात करें तो लास्ट वाले 2 डिजिट जो होते हैं, लास्ट 2 डिजिट को हम क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। तो लास्ट वाले 2 डिजिट देख लो क्या है, 86, अब 86 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, ऊपर से है 6, 4 1 जा 4, 2, यानी कि ये नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। सिमिलरली 5 देखो, अब 1586 है, 1586 है, लास्ट में क्या है 6, ना तो 0 है ना फिर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 की बात करें तो 6 का रूल क्या है कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, किसी एक से नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 8 का क्या रूल है, लास्ट वाले जो 3 डिजिट्स है हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लास्ट वाले 3 डिजिट क्या है हमारे पास, 5 8 6, 8 7 जा 56, कितना आ गया, 26 हो गया, तो 8 3 जा 24, तो 8 3 जा 24, कितना आ गया 2, नहीं हो रहा डिविजिबल, तो यानी कि नंबर पूरा भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 9 का क्या रूल है, 9 का क्या रूल है कि इनको प्लस करके देखो, इसको प्लस करके हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस करके हमारे पास 20 आ रहा है, यानी 9 के लिए भी ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 का रूल क्या है, लास्ट में क्या होना चाहिए हमारे पास, 0 होना चाहिए, लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 11 के लिए हमारे पास क्या रूल है, 1586 रूल है। 11 के लिए रूल है कि 5 प्लस 6 माइनस 8 प्लस 1, यानी 11 माइनस 9, कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इवन माइनस ओड करा हमने,
तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब इसके लिए भी ये क्या है, 9 आ गया। ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट बी। नाउ लेट्स मूव टू दी सी पार्ट। नाउ हमारे पास सी पार्ट क्या है, अब सी पार्ट क्या है, बाई 2 को करके क्या देखना है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अब 2 7 5 है, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, लास्ट में हमारे पास 5 आ रहा है, तो 5 क्या आ रहा है कि 0 2 6 8 4 8 में किसी में भी नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, बाय 3 का क्या रूल है कि सबको प्लस करके देखो, 2 प्लस 7 प्लस 5 करेंगे तो 7 और 5 12 13 14, 14 क्या 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नाउ लास्ट वाले 2 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे, 75 को 4 से, 4 1 जा 4, 3 5, 8 4 जा 32, 3, तो ये नहीं हो रहा, मतलब इसका भी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट 275 है, अब 275 का लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, ये 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करने की देखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने फर्स्ट में एग्जांपल में सिर्फ आपको समझाया था कि अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो यस आ जाएगा, नो आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपको जो डिविजिबिलिटी रूल पता है उसको लगाते जाओ, अपना यस और नो लिखते जाओ। बाय 6 का क्या था कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, अब ना तो 2 से डिविजिबल है ना 3 से डिविजिबल है, इसलिए 6 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बाय 8 का क्या था, लास्ट वाले 3 डिजिट जो है वो हम डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 8 3 जा 24, कितना आ जाएगा 35, 8 4 जा 32, कितना आ जाएगा 3, नहीं हो रहा डिविजिबल, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली 9 का रूल क्या है, 2 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14, 14 9 का मल्टीपल है, नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 275 है, इसका रूल क्या है कि लास्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बाय 11 का रूल क्या है हमारे पास, 275 है ना, तो 1 2 3 यानी कि 7, यानी कि क्या आएगा, 5 प्लस 2 माइनस 7, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, आना क्या चाहिए, 0 और 11 में से कुछ आना चाहिए, 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट सी। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। नाउ पार्ट डी क्या है हमारे पास, पार्ट डी में हमारे पास क्या आ रहा है, 6 6 8 6 आ रहा है, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 6, तो यहाँ पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 6 आ रहा है, मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाय 3, 3 का रूल क्या है हमारे पास, सभी डिजिट्स का क्या करना है, हमें सम करना है, तो 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 करा, 6 6 6 कितना हो गया, 18, 18 और 8 कितना हो गया, 18 और 8 हमारे पास कितना हो गया, 26 हो गया। अब 26 क्या 3 का मल्टीपल है, 26 3 के टेबल पर 26 आता है, नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 4 का रूल क्या है हमारे पास, लास्ट वाले 2 डिजिट है उसको डिवाइड करके देखेंगे, 86 को डिवाइड करके देखा, 4 4 2 जा 8, ऊपर से क्या आ गया 6, 4 1 जा 4 2, मतलब कि ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसका आंसर। 5 के लिए हमारे पास लास्ट में क्या चाहिए, 0 और 5 चाहिए, यहाँ क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 के लिए रूल क्या है कि पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर हम 3 का चेक करेंगे, अगर दोनों यस है तो ये यस होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि एक यस है एक नो है, तो ये 9 हो जाएगा। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट वाले 3 डिजिट हम क्या करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे 8 से, करके देखो, 8 8 जा 64, कितना आ जाएगा 4 6, 8 6 जा 42, 4, तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि ये भी प्रॉपरली डिविजिबल नहीं है।
9 का रूल क्या है, सबका सम अगर हम करते हैं तो क्या आ रहा था हमारे पास 26, 26 भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 10 का क्या आ रहा है हमारे पास 6, 6, 8, 6, लास्ट में हमारे पास 0 नहीं आ रहा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। तो 11 का रूल क्या है हमारे पास 6, 6, 8, 6, नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, अब प्लस करो 6 प्लस 8 माइनस 6 प्लस 6 यानी कि 14 माइनस 12 कितना आ गया 2 आ गया, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए 11 से डिविजिबल होने के लिए, या तो माइनस इवन माइनस ऑड करके 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तो हमारा आंसर यस आएगा। ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट डी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ आर ई पार्ट इज, अब ई पार्ट देखो तो हमारे पास क्या आ रहा है 639,210 ये आ रहा है, तो हमारे पास लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि यहाँ भी लास्ट में 0 है, तो ये क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। ठीक है, तो अब थर्ड बाय 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, सबको प्लस करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और 18 सो इसको प्लस करके देखेंगे 6 और 3 इज 9, 9 और 9 इज 18, 18 और 2 इज 20, 20 और 1 इज 21, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यस आ जाएगा, क्योंकि 21 जो है वो क्या है 3 का मल्टीपल है। नाउ बाय 4 लास्ट वाले 2 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे 4, 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा। बाय 5 करके देखेंगे लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी 0 और 5 आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यस आ जाएगा। 6 का रूल क्या था, या 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी क्या आना चाहिए यस आना चाहिए, दोनों का यस आ रहा है, तो इसका भी क्या आ जाएगा यस आ जाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट वाले 3 नंबर्स को हम डिवाइड करके देखेंगे, 2 10 को डिवाइड करके देखा 8 2 जा 16, कितना आ गया 11 में से 6 गए 5 0, 8 6 जा 48, 2 कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2 आ जाएगा, इसलिए ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन सबको प्लस करके क्या आ रहा था 21 आ रहा था। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सबको प्लस करके 9 का मल्टीपल आना चाहिए, प्लस करके 21 आ रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में 0 है, तो ये क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। अब 11 का क्या था, पहले लिखो नंबर लिखो 639,210, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, अब ऐड करो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, प्लस करो 6 प्लस 9 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा 6 और 1 इज 7, 7 और 9 इज 16, माइनस 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा, तो 0 और 11 आना चाहिए, 11 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट ई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ एफ पार्ट इज, अब एफ पार्ट देखते हैं। अब लास्ट में क्या है इसके 429,714, अब लास्ट में इसके क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 4 क्या 2 से डिविजिबल है, अगर 4 है तो लास्ट में, तो ये 2 से डिविजिबल है, इट मींस यस आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसको प्लस कर दे 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4, इसको प्लस करके देखो 4 और 2 इज 6, 6 और 9 इज 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 50 और 7 is 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 और 4 is 27, 27 3 से डिविजिबल है यस, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 4 क्या लास्ट वाले 2 नंबर को हमने डिवाइड करके देखना है 4 से, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, रिमाइंडर क्या आ गया 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 का रूल क्या है, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, लास्ट में हमारे पास 4 है, तो ये क्या हो जाएगा
नो हो जाएगा। 6 का रूल क्या है, 2 और 3 का डिविजिबिलिटी यस होना जरूरी है, तो दोनों का यस है, इट मीन 6 का भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। 8 का रूल क्या है, लास्ट वाले 3 नंबर्स को हमने डिवाइड करके देखना है। 7 1 4 को डिवाइड करके देखेंगे 8 से, 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72। 8 8 जा 64 करके देखा, 11 में से 4 गए इज 7 4, सो 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपरली डिविजिबल नहीं हो रहा 8 से। 9 का रूल क्या है, हमारे पास सबका सम क्या आ रहा है 27, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। 10 का रूल क्या है, हमारे पास लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में हमारे पास नंबर क्या आ रहा है 4, इसलिए 10 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 11 के लिए रूल क्या है हमारे पास, पहले हम लिखेंगे नंबर, फिर करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब माइनस करो 2, प्लस करो 4 प्लस 9 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 7 प्लस 4, करो प्लस 9 10 14 माइनस 7 और 4 इज 11 13, कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास आना क्या चाहिए, 0 और 11, तो ये क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 0 और 11 आना चाहिए, इवन माइनस ऑड का डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास नो हो जाएगा। सो दिस वाज द पार्ट एफ, नाउ लेट्स मूव टू दी जी पार्ट। जी पार्ट इज, अब जी पार्ट क्या है हमारे पास, लास्ट में क्या आ रहा है 2 8 5 6, लास्ट में 6 आ रहा है, तो यहाँ भी 6 है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। नाउ 3 का रूल क्या है, सबका सम क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 5 इज 21, यानी 21 है, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, क्योंकि 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। नाउ लास्ट वाले 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट वाले 2 डिजिट को 4 से करेंगे डिवाइड, 4 1 जा 4, 1 आ गया, ऊपर से आ गया 6, 4 4 जा 16, तो ये अगर रिमाइंडर 0, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यस हो जाएगा। 5 का रूल क्या है, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, लास्ट में हमारे पास 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि पहले वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये बोथ से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट वाले 3 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे, 8 5 6 को डिवाइड करके देखेंगे, 8 1 जा 8, ऊपर से है 5 0, ऊपर से ले लिया 6, 8 7 जा 56, तो ये प्रॉपरली डिवाइड हो गया, तो ये क्या आएगा, यस आ जाएगा। ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी की रूल क्या है कि सबको सम करेंगे, सबको सम करके हमारे पास क्या आ रहा है 21, 21 9 से डिविजिबल है, 9 के टेबल पे 21 आता है, नहीं आता, तो ये क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। 10 का रूल क्या है, हमारे पास लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में हमारे पास 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 11 का रूल देखेंगे, पहले लिखेंगे 2 8 5 6, फिर उसके बाद नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब क्या हमारे पास 8 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 2 है, 8 और 5 हमारे पास क्या होते हैं 9 10 11 13 14, 14 माइनस 7 इज 7, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस क्या चाहिए, 0 और 11 चाहिए। So this was the part G. Now let's move to the next part. 3060, अब लास्ट में क्या है 0, 0 है, तो मतलब क्या होएगा 2 से डिविजिबल होएगा, लास्ट में क्या होना चाहिए 0 2 6 4 8, 0 है तो यस हो जाएगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 कितना आ जाएगा 9, यस हो जाएगा, क्योंकि 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट वाले 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 2 0, 4 5 जा 20, तो इसका भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा हमारे पास। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में 0 या 5 चाहिए, इसमें 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। 6 में डिविजिबिलिटी के लिए 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, बोथ से डिविजिबल है, तो ये भी यस हो जाएगा।
8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट वाले 3 नंबर को अगर हम डिवाइड करें, 0 6 0 को हम 8 से डिवाइड करें, 0 0 ऊपर से लिया 6 फिर 0 ऊपर से ऐसे 0, 8 7 56 4 नहीं हो रहा डिविजिबल, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 के लिए क्या होना चाहिए? सम जो है उसका क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। 9 इज द मल्टीपल ऑफ 9, 10 क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। 10 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? पहले हम नंबर लिखेंगे 3 0 6 0 1 2 3 4। अब करो 3 प्लस 6 माइनस 0 यानी 9 माइनस 0 इज 9, तो ये 9 हो जाएगा क्योंकि हमें क्या चाहिए? इवन माइनस ऑड का डिफरेंस हमें क्या चाहिए? या तो हमें 0 चाहिए या 11 चाहिए। So this was the part H. Now let's move to the next part. I part is, अब लास्ट में हमें क्या चाहिए? 0 2 4 6 8 चाहिए 2 की डिविजिबिलिटी के लिए। यहाँ पे हमारे पास लास्ट में नंबर क्या है? 9 है, तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा क्योंकि हमें लास्ट में क्या चाहिए? 0 4 6 8 चाहिए। 3 के लिए हम सबका प्लस कर देंगे, 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9 प्लस करो 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22, 22 और 8 इज 30, तो ये क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा क्योंकि 30 इज द मल्टीपल ऑफ 3। 4 के लिए हमें क्या चाहिए? लास्ट वाले 2 नंबर को डिवाइड करना है, 4 9 36, तो ये क्या आ गया? 3 आ गया, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 आ जाएगा क्योंकि इसका हमारे पास रिमाइंडर 3 आ रहा है, प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा। 5 के लिए रूल क्या है? लास्ट में 0 और 5 चाहिए, लास्ट में 9 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 9 हो जाएगा। 6 के लिए रूल चाहिए 3 और 2 बोथ से डिविजिबल होना चाहिए, यहाँ पे एक से यस है एक से नो है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नाउ 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट वाले 3 डिजिट चेक करेंगे, 8 1 8, ऊपर से आया 3 0 9, 8 4 32, कितना आ गया? 7, तो ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारे पास? सबका सम क्या होना चाहिए? 9 का मल्टीपल होना चाहिए। सबका सम क्या हमारे पास? 30, 39 का मल्टीपल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट में हमारे पास 0 होने चाहिए, लास्ट में हमारे पास 9 आ रहा है, 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 9 हो जाएगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? पहले सारे नंबर लिखेंगे, 4 0 6 8 3 9। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब करो 4 प्लस 6 प्लस 3। अब करो 0 प्लस 6, 0 प्लस 8 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 6 प्लस 3, यानी 8 और 9 इज 17 माइनस 13, कितना आ गया? 4 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 आ जाएगा क्योंकि बाय 11 के लिए डिविजिबिलिटी होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? 0 और 11 चाहिए, इवन माइनस ऑड का डिफरेंस। So this was the last part of the question 1. Now let's move to the next question.